देखो वैसे तो एक्सेल में आप ढेर सारे फॉर्मूले इस्तेमाल करते होगे, लेकिन इस वीडियो में एक सिंगल ऐसा शॉर्टकट बताने वाला हूँ जिससे आप ढेर सारे फॉर्मूलेस को स्किप कर सकते हो। नहीं, मैं नहीं मानता। केवल एक शॉर्टकट, कीबोर्ड का एक शॉर्टकट आपके ढेर सारे काम कर सकता है। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे सामने आप एक शीट देख रहे हो। इस शीट में मैंने अलग अलग कॉलम बनाए हैं। उसका रीजन ये है कि मैं एक ही शॉर्टकट से आपको अलग अलग चीजें यूज करना सिखाऊंगा, कैसे आप अलग अलग फॉर्मूले केवल एक सिंगल शॉर्टकट से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने पहले सेल में नाम लिखा है, दूसरे में यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स डाले हैं। अब मान के चलो कि मुझे इनका टोटल करना होता, तो आप क्या करते, आप यहाँ पे जाते, सम फार्मूला टाइप करते, या फिर आप इसको पूरे सेल को सेलेक्ट करते, फिर ऑटो सम पे या यहाँ पर जाते, या जो भी एवरेज वगैरह जो कुछ भी निकालना होता, लेकिन आपसे सिर्फ एक छोटे से फॉर्मूले की मदद से कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास डेटा है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। अब सेलेक्ट जैसे आप करोगे तो यहाँ पर नीचे आपको ये आइकन दिखेगा। इस आइकन का नाम है क्विक एनालिसिस। अब क्विक एनालिसिस में बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं कि आप जल्दी से अपने डेटा को एनालिसिस कर लो। या तो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो, या डेटा को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ में क्यू प्रेस कर सकते हो। जैसे कंट्रोल के साथ में क्यू प्रेस करोगे तो यहां पर एक पॉपअप आएगा। पॉपअप में फॉर्मेटिंग, चार्ट, टोटल, टेबल्स और स्पार्क लाइंस आपको यहां पे मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग समझेंगे। मान के चलिए अगर आपने इस डेटा के लिए कुछ फॉर्मेटिंग सोची है, तो आप कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे और यहां से डेटा बार्स को सिलेक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी टेबल के अंदर ही सेम टाइम पर रियल टाइम में डेटा बार्स आ जाएंगे। जो संख्या सबसे बड़ी होगी उस संख्या पर सबसे बड़ा डेटा बार आएगा, जो सबसे छोटी होगी उस पर सबसे छोटा। अब मान के लो 37 की जगह मैं यहाँ पे 150 कर देता, तो देखो 150 पे सबसे बड़ा डेटा बार अपने आप बन जाएगा, और यहाँ पर 100 के ऊपर जो बड़ा डेटा बार था वो अपने आप छोटा हो जाएगा। अब चलिए सेकंड को हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमने सेकंड टेबल सेलेक्ट की, कंट्रोल क्यू प्रेस किया। अब यहाँ पे डेटा के लिए आप कलर्स दे सकते हो। जो सबसे हाईएस्ट डेटा होगा उसको ग्रीन कलर, सबसे लोएस्ट डेटा होगा उसको रेड कलर अपने आप यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप आइकॉन सेट्स भी दे सकते हो। तो यहाँ पे हम डेटा सेट देके देख लेते हैं। इसके अलावा फिर से हम कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो आइकन सेट्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। चौथे नंबर वाले पे हम यहाँ पे ग्रेटर देन यूज करेंगे। तो जो भी टॉप 10 ग्रेटर नंबर होंगे, अब यहाँ पे 10 तो है नहीं, यहाँ पे 6 नंबर है, तो 3 इसने जो ग्रेटर नंबर है वो ले लिए हैं और आपको डिस्प्ले कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे टॉप 10 जो परसेंटेज में आएंगे उनको ये यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। अब 100 की जगह अगर आप यहाँ पे 101 होता तो ये इसको भी हाईलाइट कर देता। ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी चीजें आपने की हैं ये आती हैं फॉर्मेटिंग के अंतर्गत। अब आप चाहो तो इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल क्यू प्रेस करो और यहाँ से इसको क्लियर भी कर सकते हो, ताकि आप दूसरी फॉर्मेटिंग्स यहाँ पे अप्लाई कर सको। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली फॉर्मेटिंग के ऊपर। तो हम यहाँ पर कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे और चले जाएंगे चार्ट वाले डेटा के ऊपर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आप एक क्लिक के अंदर यहाँ पर चार्ट अप्लाई कर सकते हो इस तरह से। इसी तरह से आप दूसरे डेटा के लिए भी, मैं इस चार्ट को थोड़ा छोटा कर दूंगा, दूसरे डेटा के लिए भी कंट्रोल क्यू आप प्रेस करोगे, चार्ट पे जाओगे और देखो दूसरा चार्ट अब हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। इसी तरीके से तीसरे डेटा सेट के लिए भी कंट्रोल क्यू प्रेस करके आप पाई चार्ट 1 सेकंड के अंदर अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे और कोई हम चार्ट नहीं बना सकते? बिल्कुल आप बना सकते हैं। चार्ट वाले सेक्शन में जाके मोर पे क्लिक करिए और जिस तरह का चार्ट आप बनाना चाह रहे हैं वैसा चार्ट यहाँ पे आप सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। वैसा ही चार्ट आपको यहाँ पे बन के मिल जाएगा। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा, A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा, जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट TV पर।
अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज़ करेंगे उनको इस कूपन कोड का फ़ायदा मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले डेटा सेट की तरफ। तो हम फिर से इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल Q प्रेस करेंगे। अब हम आ जाएंगे अलग अलग तरह के फॉर्मूलों पर। यहाँ पे सबसे पहले दिया है सम फॉर्मूला, तो आप क्लिक करेंगे, एक क्लिक के अंदर ये डेटा का सम आ जाएगा। दूसरे को हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल Q प्रेस करेंगे, टोटल्स पे जाएंगे, यहाँ पे हमें एवरेज का ऑप्शन मिल जाता है, तो एक क्लिक के अंदर एवरेज आ जाएगा। इसी तरह से हम तीसरे डेटा सेट पे क्लिक करेंगे, टोटल्स पे जाएंगे, काउंट पे क्लिक करेंगे, तो ये सारे कॉलम्स का काउंट आपको नीचे दे देगा। और आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी साथ के साथ अप्लाई होते जा रहे हैं। तो अगले डेटा सेट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल Q प्रेस करेंगे और टोटल पे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ये रनिंग टोटल मिल जाएगा। तो ये रनिंग टोटल जो है वो आपको नीचे मिल रहा है, यानी 1 बाई 1 आप करके निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे रनिंग टोटल ना निकाल के हम शीट नंबर 2 पे जाते हैं, इस डेटा सेट को सेलेक्ट करेंगे। अब मैं आपको रनिंग टोटल निकाल के यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे पहले इसका टोटल हुआ और इसके टोटल में ये टोटल ऐड हो गया, फिर ये टोटल आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे ये सबका टोटल भी करता जा रहा है और आगे इसको रनिंग टोटल में भी कन्वर्ट करता जा रहा है। यही रनिंग टोटल अगर आपको साइड में निकालना होता तो आप इसको सेलेक्ट करते, कंट्रोल Q प्रेस करते, टोटल पे जाते और यहाँ साइड वाला ये जो रनिंग टोटल है इस पर क्लिक कर देते। अब ये इस तरफ से रनिंग टोटल निकाल रहा है। अगर रनिंग टोटल आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो शीट नंबर 1 पे लाके मैं आपको समझा देता हूँ। मान के चलिए यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 ये ऐसी फिगर्स यहाँ पे ऐड करा देता हूँ। सब मैं हटा दूंगा। अब मैं रनिंग टोटल आपको निकाल के दिखाऊंगा, कंट्रोल Q, टोटल्स, रनिंग टोटल। तो अभी यहाँ पे क्या किया, एक को एक के साथ जोड़ा, फिर ये जो टोटल आया इसको 2 के साथ जोड़कर 3 आ गया, फिर 3 और 3 को जोड़ा तो यहाँ पे 6 आ गया, फिर 6 और 4 को जोड़ा तो 10 आ गया, फिर 10 और 5 को जोड़ा तो 15 आ गया। तो इस तरह से ये रनिंग टोटल भी निकाल के दे देता है। इन्हीं टोटल्स के साथ में ये यहाँ पे सम भी कर सकता है। तो अगर आपको साइड में सम चाहिए तो आप कंट्रोल Q प्रेस करो, टोटल्स पे जाओ, तो जो ब्लू वाले जो आइकन्स दे रखे हैं वो नीचे टोटल निकालेंगे, रियल टाइम में आपको दिखाते भी जाएंगे, और जो साइड वाले आइकन दे रखे हैं वो साइड में आपको टोटल देते चले जाएंगे और काउंट या जो कुछ भी आप करेंगे वो आपको देते चले जाएंगे। इसी तरह से अब आ जाते हैं टेबल वाले सेक्शन पर। आप डेटा सेट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल Q प्रेस करो, टेबल्स पे आ जाओ। अब यहाँ पे सबसे पहले आप अपने डेटा को एक टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हो ताकि आप उस पर फिल्टर और ढेर सारी चीज़ें अप्लाई कर सको। इसके बाद आप इस डेटा सेट को पिवोट टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर बिना पिवोट टेबल बनाए भी आप डेटा सेट दे सकते हो कि पिवोट टेबल के साथ में आपका डेटा सेट कैसा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये खुद से ही अलग अलग तरह के पिवोट टेबल यहाँ पे जनरेट कर देगा। एक क्लिक के अंदर ये पिवोट टेबल वाला चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। इसके साथ में इसके आगे यहाँ पे ये कुछ चार्ट के ऑप्शन दे रखे हैं जो आपके सामने वाले सेल में आपको दिखाई देने लग जाएंगे, जिसमें विन एंड लॉस वाला सेक्शन है, कॉलम वाला सेक्शन है और लाइन वाला सेक्शन है। तो ये इसी डेटा सेट के हिसाब से आपको लाइंस आपके सामने वाले कॉलम में या सेल में दिखाई देने लग जाएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर जो हमने कंट्रोल Q के बारे में जाना है या क्विक एनालिसिस टूल के बारे में जाना है, ये जानकारी आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। तो ओनली एक्सेल चैनल पर मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।